बहुत समय पहले एक युवक बौद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन हर समय भटकता रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन जितना ही सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, सच यही है। इस दुनिया में लाखों लोग हर दिन एक ही संघर्ष से गुजरते हैं, मन को शांत करने का संघर्ष। कितनी बार आपने सोचा होगा, अब मैं शांत रहूंगा, अब मैं ध्यान करूंगा, अब मैं पूरे फोकस से काम करूंगा, लेकिन अगले ही पल वही मन आपको खींच ले जाता है, चिंता में, गुस्से में या उलझन में। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा अपना मन ही कभी कभी हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है? बुद्ध ने कहा था, यह मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र ही है और यही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी। इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की वही 7 शक्तिशाली विधियाँ जो न केवल आपके मन को शांत करेगी बल्कि आपको अपने जीवन का मालिक बना देगी। पहला विधि, शरीर को सक्रिय करो। जब शरीर रुकता है तो विचार दौड़ने लगते हैं। सोचो, जब आप घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हो तो क्या आपका मन शांत रहता है? नहीं, बल्कि और बेचैन हो जाता है। बल्कि आप जब दौड़ते हो, चलते हो या पसीना बहाते हो तब दिमाग खुद थक कर चुप हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करना है तो शरीर को गति दो। शरीर की गति मन की शांति की कुंजी है। दूसरा विधि, सही इनपुट दो। आज का इंसान अपने शरीर को तो धोता है लेकिन मन को गंदगी से भरता है। फालतू का कंटेंट, तुलना करना, फालतू का दिखावा। याद रखो, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। मन में वही चलेगा जो आप देखोगे, सुनोगे और पढ़ोगे। इसलिए अपने मन के द्वार पर पहरेदार बनाओ। हर कांटेक्ट से पहले खुद को पूछो, क्या यह मुझे बेहतर बनाएगा? तीसरा विधि, लिखना सीखो। कभी मन बहुत शोर करता है, ऐसे में सबसे सरल उपाय है लिखो। पेन उठाओ और मन को बहने दो। गुस्सा, डर, चिंता सब कागज पर उतार दो। यही है असली सफाई। बुद्ध ने कहा था, मन को खाली करना है तो उसे बाहर निकालो और लिखना वही साधन है। चौथा विधि, खालीपन से बचो। जब खाली मन शैतान का घर है। जब मन खाली होता है वह अतीत के कब्रिस्तान में भटकता है। काश ऐसा होता, काश मैं वैसा कर पाता। इसलिए मन को एक लक्ष्य दो, काम, सेवा या कोई रचनात्मक कार्य। जितना मन लगेगा उतना ही मन शांत रहेगा। पांचवा विधि, सजगता या कहे माइंड रिफ्रेश। मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है। शांति केवल अभी में है। अगली बार जब चाय पियो तो बस चाय पियो, फोन मत देखो। चलो तो चलने का आनंद लो। यही छोटी सजगता मन को शांत करती है। छठवां विधि, सही संगति। जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही संगति मन को गढ़ती है। नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो मन भी वैसा बनेगा। सकारात्मक संगति मन को उठाती है। बुद्ध ने कहा, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर को रोशनी दिखाए। सातवां विधि, ध्यान। अंत में सबसे शक्तिशाली उपाय, ध्यान। ध्यान मन का प्रशिक्षण है। जैसे कारी अपने कुत्ते को सिखाता है वैसे ही मन को ध्यान से अनुशासित करना पड़ता है। शुरुआत में कठिन लगेगा लेकिन धीरे धीरे मन सेवक बन जाता है और आप मालिक। यह कहानी आपके लिए, ध्यान से सुने। श्रीधर और 3 शिष्य। एक दिन श्रीधर ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर आकर्षणक शक्ति इतनी बड़ी है तो फिर कुछ लोग सब कुछ सही करके भी अकेले क्यों रह जाते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उत्तर तुम्हें एक संत से मिलेगा। श्रीधर एक बूढ़ा संत से मिला। वहाँ उसने 3 शिष्य को देखा। पहला शिष्य बहुत परिश्रमी, दिन रात मेहनत करता था पर सदैव अकेले रहता था। दूसरा शिष्य बहुत ज्ञानी लेकिन कोई उसका सम्मान नहीं करता था। और तीसरा शिष्य शांत, निर्मल और विनम्रता और सबप्रिय, सब उसकी ओर खींचते थे। श्रीधर ने संत से पूछा, गुरुदेव, यह 3 आपके शिष्य हैं, फिर भी इनकी जिंदगी इतनी अलग क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, पहले शिष्य ने परिश्रम किया लेकिन प्रेम और सहयोग नहीं दिया, इसलिए केवल अकेला रह गया। दूसरे शिष्य ने ज्ञान पाया लेकिन भावनाओं की कद्र नहीं की, इसलिए सम्मान खो दिया। तीसरे शिष्य ने मेहनत किया, ज्ञान पाया
और सबसे जरूरी रिश्तों का मूल्य समझा। वह प्रेम, सहयोग और आदत से जुड़ा, इसलिए सबसे आगे निकला। यही है असली सफलता है, मेहनत, ज्ञान, अच्छे संबंध। बुद्ध ने आगे कहा, जो भी बड़ा बनता है वह अकेला नहीं होता, उसके पीछे अनेक लोग खड़े होते हैं। इसलिए संबंधों की कद्र करो, सहयोग दो और दिल से जुड़ो। दोस्तों याद रखिए, सच्ची सफलता सिर्फ मेहनत या भाग्य से नहीं मिलती, उसके लिए सही मन, सही आदतें और सही संबंध जरूरी है। अगर यह कहानी और बुद्ध की 7 गतिविधियां आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और एटी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करना न भूले, जहां आपको मिलेगी बुद्ध की और भी गहरी और प्रेरणादायक कहानियां। याद रखिए, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। धन्यवाद।